बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है फैक्टराइजेशन। इसका पार्ट 1 आज स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, एक चीज़ ये पढ़ेंगे और उसके बाद बेसिक फैक्टराइजेशंस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 में। स्टार्ट करते हैं कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। आप लोगों को याद होगा छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि 2, 3, 1, 6, ये 6 के फैक्टर्स हैं चारों। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 6 बनता है और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 6 बनता है। यानी जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 6 बनता हो या जो 6 के टेबल में आते हो वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। ये तो था कि जो रियल नंबर्स के फैक्टर्स थे या जो रैशनल नंबर्स के फैक्टर्स थे। इस चैप्टर में हम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, फैक्टर्स बनाने वाले हैं अलजेब्रा वाले वेरिएबल्स के। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 से। करना ये होगा कि जो क्वेश्चंस दिए होंगे उनके पास फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। फैक्टराइजेशन इसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd लिखा हुआ है। याद रखें फैक्टराइजेशन का पहला रूल यह है कि देखना होता है सारी टर्म्स में कॉमन क्या है। इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं। इन तीनों टर्म्स में पहली चीज़ 2 कॉमन है, तीनों टर्म्स में a भी कॉमन है और तीनों टर्म्स में b भी मौजूद है, यानी b भी कॉमन है। 2ab को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहली टर्म बने c से। 2ab को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दूसरी टर्म बने 2x से। और 2ab को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तीसरी टर्म बने d से। ये दो फैक्टर्स बनाए 2ab और c माइनस 2x प्लस d, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वापस ये वाला क्वेश्चन बनेगा। इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। हमने दो फैक्टर्स फाइंड किए। साइंस का ख्याल रखना होता है, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेंगे, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बनेंगे, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेंगे। ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में लिखा हुआ है 9xy माइनस 12x स्क्वायर वाई प्लस 18y स्क्वायर। इन तीनों टर्म्स में 3 कॉमन है, तीनों टर्म्स में y भी कॉमन है, तीनों में x मौजूद नहीं है तो x नहीं लिखेंगे। 3y को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9xy बने? 3x से। 3y को माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस, पहले साइन। 3y को 4 से मल्टीप्लाई करें 12y बन जाएगा, पीछे x स्क्वायर रह गया, x स्क्वायर लिख लिया। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 बनता है, प्लस प्लस साइन प्लस बना। 3y को 6 से मल्टीप्लाई करें 18y बनता है, पीछे एक y रह गया तो y लिख लिया। 3y को 6y से मल्टीप्लाई करें 18y स्क्वायर बनता है। ये दो फैक्टर्स बनाए, यानी इसकी फैक्टराइजेशन भी कर लें। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में 3x क्यूब y इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3y। इस क्वेश्चन में दो टर्म्स हैं। पहली टर्म ये है, अगली टर्म ये है। मैथ्स में टर्म अगली टर्म कैसे है, ये कैसे पता चलता है? जब प्लस या माइनस का साइन आता है। ये पहली टर्म थी, इसके बाद माइनस का साइन आया, ये दूसरी टर्म थी, लेकिन इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है। ब्रैकेट जब आ गई तो उसके अंदर अगर कोई प्लस माइनस का साइन आता तो ये दो सब टर्म्स है, सब टर्म्स नहीं काउंट होती। पहले ये टर्म है, ये दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म्स में फैक्टराइजेशन का पहले रूल के मुताबिक देखना है कि कॉमन क्या है। इस पूरी टर्म में x माइनस 3y है, इस पूरी टर्म में भी x माइनस 3y, पहली चीज़ कॉमन आ गई x माइनस 3y। इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज़ कॉमन है। दूसरी चीज़ देखनी है x माइनस 3y तो हो गया। इसमें से देखना है क्या कॉमन है। 3x क्यूब y और 7x स्क्वायर y स्क्वायर में से xy और xy कॉमन है। x की कौन सी पावर कॉमन है? जो छोटी पावर होगी वो कॉमन होगी। x क्यूब और x स्क्वायर दिया हुआ है तो x स्क्वायर कॉमन होगा। y की छोटी पावर क्या है? y या y स्क्वायर? y, तो y लिख लिया, x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया। अब x माइनस 3y इंटू एक्स स्क्वायर y को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये पूरी टर्म बने? x माइनस 3y तो ऑलरेडी मौजूद है, इधर से x स्क्वायर y निकल जाए तो 3x बचता है, पीछे 3x लिख लिया।
अब इस टर्म में देखना है एक्स माइनस 3y तो कॉमन आ चुका है, एक्स स्केयर वाई अगर कॉमन निकाला जाए तो -7y बचता है, एक्स स्केयर चला गया बाहर कॉमन में, वाई भी चला गया पीछे, वाई बचा और 7 बचा, 7y लिख लिया, साथ ही माइनस साइन लग गया। इसको अरेंज कर देते हैं, एक्स स्केयर वाई पहले लिख देते हैं, दोनों ब्रैकेट्स बाद में लिख देते हैं। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के 3 फैक्टर्स फाइंड किए, 1 2 3, इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 में 2xy³ इंटू एक्स स्केयर प्लस 5 प्लस 8xy² इंटू एक्स स्केयर प्लस 5 दिया हुआ। इस क्वेश्चन में पहली टर्म भी है और दूसरी टर्म भी है, इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्केयर प्लस 5 कॉमन है, उसके अलावा इस और इसमें से अब देखना है 2 कॉमन है, एक्स भी दोनों में मौजूद है, वाई स्केयर कॉमन है क्योंकि वाई की छोटी टर्म y³ होगी या वाई स्केयर होगी वो लिख लिया, एक्स स्केयर प्लस 5 इंटू 2xy स्केयर। पहली टर्म में देखते हैं कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वो बने, एक्स स्केयर प्लस 5 ऑलरेडी मौजूद है, 2xy² अगर निकाल दें तो 1y बचता है, आगे प्लस साइन आएगा क्योंकि प्लस और प्लस मल्टीप्लाई को प्लस करेंगे। अगली टर्म में एक्स स्केयर प्लस 5 तो ऑलरेडी मौजूद है, 2xy² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8xy² बने, 4 सिर्फ 4। इसको अरेंज करते हैं, 2xy² इंटू एक्स स्केयर प्लस 5 इंटू वाई प्लस 4। ये 3 फैक्टर्स फाइंड किए इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। इस क्वेश्चन में इन दो में a कॉमन है, इन दो में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दो में से b कॉमन है। अगर इसको और इसको एक साथ लिख लिया जाए तो 5 भी कॉमन होगा इन दोनों में और x भी कॉमन होगा, तो फिर ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे। इन दोनों में 3 भी कॉमन होगा और y भी, तो बेटर ऑप्शन ये है कि इसको और इसको एक साथ लिख लें ताकि जितनी ज़्यादा चीज़ें कॉमन आ सकें। इसमें से ज़्यादा चीज़ें कॉमन आती होंगी उन्हें एक साथ लिख लेंगे। अब इन दोनों में से 5x कॉमन आता है, 5x पहले वाले में से a, 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 5ax बनता है, 5x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5bx बने माइनस b से। इन दोनों में से 3y कॉमन है, पीछे a माइनस b बचा, माइनस इसलिए बचा क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस बनेंगे। अब ये 2 टर्म्स बन चुकी हैं, इन दोनों टर्म्स में से a माइनस b कॉमन है, इधर भी a माइनस b मौजूद है, इधर भी a माइनस b मौजूद है, a माइनस b कॉमन लिया, पहली टर्म में से 5x बचा, दूसरी टर्म में से 3y। ये 2 फैक्टर्स बनाए पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8 लिखा हूँ। सबसे पहले ये देख लेना होता है कि सारी टर्म्स में से कुछ कॉमन तो नहीं आता, सारी टर्म्स में से देखा नहीं कॉमन आता क्योंकि 8 और 2 तो 3 के टेबल में नहीं आते और 3 2 के टेबल में नहीं आता। इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन है और इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन है। अगर इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लें तो 3 तो कॉमन आएगा ही, साथ x भी कॉमन आएगा, इन दोनों को एक साथ लिख लें तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, x कॉमन लिया y माइनस 4 बचा, प्लस 2 कॉमन लिया y माइनस 4 बचा। अब इन दोनों टर्म्स में से y माइनस 4 कॉमन है, y माइनस 4 कॉमन लेके लिख लिया, पीछे 3x प्लस 2 बचा। ये 2 फैक्टर्स बनाए पार्ट नंबर 2 में। इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर
इंटू एक्स इस क्वेश्चन में एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जी यहाँ पे एक्स है नहीं कॉमन, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जी स्क्र कुछ कॉमन नहीं है, तो जी को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इन दोनों में से z कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन है, एक एक चीज़ कॉमन है। gx और xz, gx और xz इन दोनों में से gx दोनों दो चीज़ें कॉमन आ सकती हैं और इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन आएगी। जहाँ पे दो चीज़ें कॉमन आती हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, gx स्क्वायर माइनस xz स्क्वायर एक साथ लिख लिया, gy स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर एक साथ लिख लिया। इन दोनों में से gx कॉमन आ गया, इधर x बचेगा माइनस इधर z बचेगा। इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन आ गया, पहली वाली में से z बचेगा और इधर माइनस x लिखा जाएगा। अब एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इधर x माइनस जी है और इधर z माइनस एक्स है। x माइनस जी और z माइनस एक्स सेम चीज़ नहीं है। हाँ इसको z माइनस एक्स को x माइनस जी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं यहाँ पे देखें, पहली टर्म में x माइनस जी लिखा हुआ है, आगे वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मैं इन दोनों का साइन अगर चेंज कर दूं, x का साइन माइनस था प्लस कर दिया, z का साइन प्लस था माइनस कर दिया। इन दोनों का साइन अगर चेंज किया तो ये बाहर वाला साइन चेंज कर देना, इसे प्लस कर देना। ये इफेक्ट कैसे होगा कि अगर बाहर माइनस साइन हो तो दोनों साइंस अंदर के चेंज हो जाते हैं, यानी बाहर का साइन उल्टाएं तो अंदर के साइंस भी उलटते हैं, तो बाहर का साइन उल्टा दिया अंदर के साइंस भी उलट गए। अब ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से x माइनस जी कॉमन है, पहले वाले में से जी एक्स बना, दूसरे वाले में से वाई स्क्वायर बचा। तो ये दो फैक्टर्स बना दिए हमने इस क्वेश्चन के, ये इसके दो फैक्टर्स हैं, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पिछले दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके पार्ट 1 में लिखा हुआ है 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। इसकी तीनों टर्म्स को देखें, पहली टर्म 144a स्क्वायर है, दूसरी टर्म 24a है, तीसरी टर्म 1 है। इस और इसमें कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। इस और इसमें कुछ कॉमन है, जी बिल्कुल कॉमन है। इस और इसमें भी कॉमन है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? इस सिचुएशन को हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक मिड ब्रेक कहलाता है कि इसका कांस्टेंट और एंड वाले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें, उसको मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का प्रोडक्ट बने और प्लस माइनस करने से ये चीज़ बने, यानी सम या डिफरेंस करने से ये चीज़ बने। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आपको पता चल जाए कि ये किसी चीज़ का होल स्क्वायर है, लाइक 12a का होल स्क्वायर है, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। अब दरमियान में ये किसी चीज़ का स्क्वायर लिख लिया, ये भी स्क्वायर लिख लिया, दरमियान में ऊपर देखे बगैर खुद से 2 इंटू पहले वाली चीज़ दूसरी वाली चीज़ लिखें और चेक करें क्या सेंटर वाला नंबर बनता है। 12a इंटू 2 24a इंटू 1 24a बनता है, 24a बन रहा है। ये अब क्या चीज़ लिखी, ये लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला है किसका, a प्लस b का, a प्लस b लिखा होल स्क्वायर। ये दो फैक्टर्स फाइंड कर दिए हमने, दोनों फैक्टर्स यही हैं, 12a प्लस 1 इंटू 12a प्लस 1, ये दो फैक्टर्स फाइंड करती हैं। इस क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं एक दफ़ा। पहला नंबर दिया होगा, अगर वो किसी चीज़ का स्क्वायर हो उसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। दूसरे जो थर्ड वाला नंबर हो या कोई सेकंड वाला भी हो सकता है, जो नंबर स्क्वायर बनता है उसको स्क्वायर लिख लें। दरमियान में 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर लिख के देखें क्या तीसरा नंबर बनता है। पहले नंबर पे ये किया, दूसरा ये, तीसरा 2 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से बन गया। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली सिचुएशन है। ये दो फैक्टर्स आ गए इसके, ये एक ही फैक्टर था बस दो दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ था। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। इसमें भी देखा ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, a ओवर b का होल स्क्वायर है, ये भी किसी चीज़ का होल स्क्वायर है, b ओवर a का होल स्क्वायर है।
दरम्यान में ये साइन लिखते हैं और ख़ुद से ये नंबर भी लिखते हैं ए ओवर बी, ऊपर देखे बगैर ये नंबर भी लिखते हैं। ए से कट हुआ, बी से -2 बचा, ये तीसरा नंबर बन गया, यानी ये ए माइनस बी होल स्केयर की फॉर्म है। ए लिखा, बी ओवर ए हमारा, इसका होल स्केयर लिख दिया। ये फैक्टर फाइंड किया हमने। इसका फैक्टर फाइंड करने को ही फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। x प्लस वाई होल स्केयर -14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्केयर। ये नंबर देखा किसी चीज़ का होल स्केयर, इसे लिख दिया, ऑलरेडी होल स्केयर में वैसे लिखा हुआ। ये नंबर भी देखा किसी चीज़ का होल स्केयर है, 7z का होल स्केयर है ये। अब ये साइन लगाया और दरमियान में ऊपर देखे बगैर खुद से 2 लिखें, a लिखें, b लिखें और चेक करें क्या ये वही चीज़ बनती है। 7z 2 से मल्टीप्लाई 14z, 14z इंटू एक्स प्लस वाई जी वही चीज़ बनती है, तो ये a माइनस बी का होल स्केयर होगा। a लिखा माइनस b 7z है, b लिखा और होल स्केयर लिख दिया। ये फैक्टर फाइंड किया हमने इसके। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मज़ीद थोड़ा सा डिफरेंस है। पार्ट नंबर 1 में 3x स्क्वायर माइनस 75 वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। इन दोनों में से 3 कॉमन है। पहली चीज़ यही करनी होती है कि देख लें सारी चीज़ों में से कुछ कॉमन तो नहीं है। 25 वाई स्क्वायर बना। अब इन दोनों में से देखना है कुछ कॉमन है, नहीं इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन देखा दोनों के दोनों स्क्वायर्स हैं। अगर दोनों के दोनों स्क्वायर्स हों और दरमियान में माइनस का साइन हो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है। इसको पहले स्क्वायर की फॉर्म में दोनों को लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया इसे। अब इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखना है। ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ये 3 फैक्टर्स थे इस पार्ट के। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। अब ये 2 टर्म्स हैं, पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये। इन दोनों टर्म्स से कुछ कॉमन है, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई बल्कि प्लस वाई बनेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर एक साथ लिख लिया जाए तो ये एक फार्मूला बनता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे पीछे बचेगा एक्स माइनस वाई। तो अब बनी 2 टर्म्स, एक टर्म ये एक टर्म ये। इन दोनों टर्म्स में से एक्स माइनस वाई कॉमन है, एक्स माइनस वाई कॉमन लिख लेंगे। पहली टर्म में से बचा एक्स प्लस वाई, अगली में से सिर्फ -1 बचा। ये 2 फैक्टर्स बनाए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। स्टार्ट करते हैं इसे। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक फार्मूला बन रहा है, लेकिन अगर वो फार्मूला बना दिया तो -6y माइनस 9 का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये इसी तरह फिर हम सॉल्व भी रह जाएगा। तो उसके लिए एक्स स्क्वायर इसी तरह लिखा देते हैं। अगर इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया जाए, पीछे बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। तो ये एक फार्मूला बनता है। किस चीज़ का फार्मूला बनता है देखते हैं। ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, इसे स्क्वायर लिख लिया। ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, इसे स्क्वायर लिख लिया। दरम्यान में खुद से 2a भी लिखते हैं, 2y इंटू 3 लिखते हैं। दरम्यान वाली चीज़ 3 इंटू 2 6y बन गया। तो ये एक फार्मूला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला बनता है y प्लस 3 के होल स्क्वायर का।
अब यहाँ पे देखें, एक चीज़ के ऊपर स्केयर है, दूसरी चीज़ पर स्केयर है, दरम्यान में माइनस का साइन है, तो ये प्लस बी है, माइनस बी वाली सिचुएशन है। ए प्लस बी लिखा, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखेंगे, ये बी है। अब दोनों ब्रैकेट्स ओपन करनी है। अगर दो टर्म्स दी हो तो उसे ब्रैकेट में लिखना होता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ ब्रैकेट में लिखनी है। अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर दें, ये लिखा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसे -3 कर देगा। ये पहले पार्ट की फैक्टराइजेशन की। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसके फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक फार्मूला बनता है, लेकिन अगर ये फार्मूला बना दिया तो बाकी की चीज़ अनसॉल्व रह जाएगी। तो इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x को एक साथ लिखते हैं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 को एक साथ लिखते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, इसको 2a भी लिखते हैं खुद से, 2 इंटू एक्स इंटू बी बनाने के लिए 4 लिख लेते हैं। ये बी, इसका 2 एक्स मल्टीप्लाई हो तो 4x बनता है। तो बी क्या बना, 2 बना। बी अगर 2 बना तो 2 का स्क्वायर लिखना होगा। इस हिस्से को सॉल्व करते हैं। इस हिस्से को सॉल्व करने के लिए माइनस कॉमन लेना होगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 बचा। अब इधर प्लस 4 हमने खुद से लगाया था, तो -4 इस एक्सप्रेशन के एंड पे खुद से लगा देंगे, -4 खुद से लगा लिया। अब ये बन गया x माइनस 2 के होल स्क्वायर का फार्मूला। पीछे ये चीज़ बची, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y -3 मैं इधर लिख देता हूँ और आगे -4 भी लिख देता हूँ। ये मैंने जो जगह छोड़ी इधर मैं क्या करने वाला हूँ, ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, ठीक है, ये 2ab है। 2ab मतलब 2 तो है, साथ y या a, b क्या हो गया, 1 हो गया, तो खुद से +1 लगा लेते हैं। 1 का स्क्वायर ये b बन जाएगा, -1 भी खुद से लगाना पड़ेगा अगर +1 लगाया तो। x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस इतना हिस्सा y प्लस 1 का होल स्क्वायर बनता है, ये दोनों -4 बनता है, एक -4 बाहर लिखा हुआ। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 प्लस 4 बन जाएगा, ये -4 प्लस 4 कट हो जाएंगे। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सिचुएशन है, तो a लिखा प्लस b लिखेंगे, पहली ब्रैकेट, a लिखा माइनस b लिखेंगे, दूसरी ब्रैकेट, x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1 ब्रैकेट ओपन की, x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1 इसमें भी ब्रैकेट ओपन की, x प्लस वाई -1 -2 प्लस 1 -1 बना, x माइनस वाई -2 -1 -3 बना। ये दो फैक्टर्स फाइंड किए इस क्वेश्चन में। लेट्स रिकॉल फॉर अ व्हाइल कि इस एक्सरसाइज में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की। पहली चीज़ ये डिस्कस की कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन किसी चीज़ के, किसी भी एक्सप्रेशन के, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। उसके बाद फैक्टराइजेशन की 4 टाइप्स जो पढ़ी वो आपको बता देता हूँ। पहली टाइप जो फैक्टराइजेशन की पढ़ी वो कुछ इस तरह थी कि 3 टर्म्स दी होती थी, उनमें से कोई एक चीज़ कॉमन थी, इन तीनों में से k कॉमन है, कोई एक कांस्टेंट या कोई एक वेरिएबल, कोई एक कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिलके कुछ कॉमन होता था तीनों चीज़ों में से। दूसरी टाइप ये पढ़ी कि 4 नंबर्स दिए होते थे, इसमें क्या था, पहले 2 में से k कॉमन आया, अगले 2 में से d कॉमन आया। जब वो लिख लिया तो फिर दोनों जगहों में से लाइक अगर k कॉमन लिया a प्लस b कॉमन आया, इधर से d कॉमन आया a प्लस b बना। अब इन 2 टर्म्स बने, इन दोनों में से भी a प्लस b कॉमन आ गया, पीछे k प्लस b बना।
दूसरी टाइप ये पढ़ी थी। तीसरी टाइप कुछ इस तरह थी कि एक नंबर था, उसका कुछ स्क्वायर था, आगे प्लस 2a भी दिया हुआ था और आगे एक नंबर था किसी जो सेकंड नंबर का जिससे मल्टीप्लाई होता उसका स्क्वायर था। और इसी की सब टाइप है कि जो 2a भी दिया हुआ था वो माइनस साइन के साथ था, b स्क्वायर प्लस साइन के साथ ही था। दूसरी टाइप ये थी कि एक नंबर था, उसका स्क्वायर था, दरम्यान में माइनस का साइन था और अगले नंबर का भी स्क्वायर था। पांचवी टाइप ये पड़ी कि एक नंबर का स्क्वायर था, आगे माइनस था और एक होल स्क्वायर बन रहा था, यानी इसके अंदर किसी चीज़ का होल स्क्वायर था। तो ये 5 टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन आज की, ये पार्ट नंबर 1 था। इसके बाद पार्ट 2, 3 और 4 आएंगे जिसमें चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा।